आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहाँ पाकिस्तान में हुआ था हमारे देश में। कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। आर्मी का कोई की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सबूत देने की। ये कोई एनओसी थोड़ी होता, सर्टिफिकेट लेना होता है गवर्नमेंट से कि हम हमला कर रहे हैं, अब साइन करवा के मिनिस्टर का कि हमने हमला किया था। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद सरकार की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर से सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे कि बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार के 2016 और 2019 में हुए स्ट्राइक्स पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था और साल 2019 में एयर स्ट्राइक किया गया था। अब इसी चीज को लेकर के चरणजीत सिंह चन्नी ने सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इतना ही नहीं, डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने भी बकायदा कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो इस बीच भारत सरकार भी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इस बीच एक और बड़ा फैसला जो है भारत सरकार की ओर से किया गया है, जिसके तहत अब भारत ने पूरी तरीके से व्यापार पाकिस्तान के साथ खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की जो हरकतें रही है, उसके बाद भारत सरकार ने कई सारे ट्रेड खत्म कर दिए थे, लेकिन अब जो बचा खुचा भी व्यापार पाकिस्तान के साथ हो रहा था, उसे भी पूरी तरीके से भारत सरकार की ओर से रोक लगा दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर करें, तो इस बयान को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते हैं कि आखिर चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा क्या कहा है जिसको लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हमारे देश में कोई बम गिरे तो क्या पता नहीं चलेगा। कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखा सर्जिकल स्ट्राइक है, किसी को नहीं पता चला। और क्या कुछ चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, पहले उनकी यह बयान सुन लीजिए। इलेक्शन था उस समय तो बड़ा दुर्ला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहाँ पाकिस्तान में हुआ था हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। अब जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी ने यह बयान दिया है, उसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है, कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। बीजेपी ने साफ तौर से कहा कि जब जब देश में इस तरीके के हमले होते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में सबसे पहले कांग्रेस ही खड़ी नजर आती है। तो वहीं दूसरी ओर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी की बात करें तो उन्होंने तो साफ तौर से कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए यह कह दिया कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भारत के खिलाफ बोलने के लिए विदेशों से फंड किया जाता है, तभी तो बार बार कांग्रेस कभी सेना पर सवाल उठाती है तो कभी भारत पर ही सवाल खड़े कर देती है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का ये बयान। देखिए ऐसा है, अगर आप सो रहे हैं ऐसी निद्रा में कि आपको आपका अगल बगल का नहीं पता, आपको अपना संस्कृति का नहीं पता, अपने धर्म का नहीं पता, तो ये फिर हालत तो आपकी होगी कि आपको कुछ नहीं पता। मेरे को तो हल्दी घाटी का सबूत नहीं मिला, हल्दी घाटी हुई थी, बैटल सारागढ़ी का सबूत नहीं मिला, वो हुई थी, पानीपत की लड़ाइयां हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, ये इसका सबूत कहाँ है? तो आप तो कोई भी सबूत की बात करते हुए सबूत की कोई किसी को जरूरत नहीं है और आर्मी का कोई की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सबूत देने की। ये कोई एनओसी थोड़ी होता, सर्टिफिकेट लेना होता है गवर्नमेंट से कि हम हमला कर रहे हैं, अब साइन करवा के मिनिस्टर का कि हमने हमला किया था। ये कोई सर्टिफिकेट ऑफ एफिशिएंसी थोड़ी है। ये बात सिर्फ कांग्रेस की है।
कांग्रेस को सारे फंड्स आ रहे हैं, वो अपने फंड्स के लिए उनको आवाज उठानी पड़ती है, भारत के खिलाफ आवाज उठती है। क्यों उठती है? ये जितनी जो फंडिंग एजेंसीज हैं, ये भारत की उत्थान को, भारत के बढ़ते हुए एफिशिएंट मॉडल को नहीं देख सकते। तो जो 2047 का जो स्वर्ण भारत, ब्रेव न्यू इंडिया उभर रहा है, उसके वो नहीं देख सकते। ये उनको डाउन करने के लिए पैसे फंड करते हैं। फंड जिन जिन के पास आते हैं उनकी ऐसी ही आवाज निकलती है, जैसे कि चन्नी साहब की निकल रही है। और चन्नी साहब को और बातें तो पूछना ज्यादा ठीक नहीं होगा इस समय, पर इतना ही ठीक है कि ये समझ जाए, चन्नी साहब हो या उनके कोई एसोसिएशन हो, हमें नहीं पता ये क्या, क्यों, कैसे, कहां पे इनके कार्यक्रम है, पर इतना पता है कि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट बनाई है तो ये एब्सोल्युटली हास्यप्रद है। इस स्टेटमेंट के ऊपर तो फौज में वो स्किट्स होते हैं, वो जवान स्किट्स करते हैं ये कैंप फायर में कि कैसे सबूत मांगा जा रहा है, हर एक चीज का सबूत, हवलदार ऑनवर्ड्स ये स्किट करते हैं सारे। तो ये हास्यप्रद सिचुएशन है। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने भी चरणजीत सिंह चन्नी और राहुल गांधी को करारा पलटवार करते हुए कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी का ये बयान ही कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, कांग्रेस और गांधी परिवार की मानसिकता दर्शाता है। ये लोग सेना का मनोबल गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ते। जब भी बात भारत और दुश्मन देश की हो, कांग्रेस हमेशा दुश्मन देश के साथ खड़ी होती है। सुनिए मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान। कांग्रेस ने आज फिर से हमारी सेना, हमारी वायुसेना के ऊपर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आज फिर से कहा कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहते हैं। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, पाकिस्तान सच बोल रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद दुहाई दे के बोल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारा नुकसान करने का भारत ने काम किया। ऐसे में जब हमारे भारतीयों के ऊपर हमला किया जा रहा हो और उस वक्त भी कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही, मुझे बहुत शर्म आई जब आप चरणजीत सिंह चन्नी जी ने फिर से कहा कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं चरणजीत सिंह चन्नी जी को, अगर आपको इतना ही शौक है सर्जिकल स्ट्राइक जी का, तो अपने राहुल गांधी जी को साथ लीजिए और पाकिस्तान जाकर देख के आइए कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। आपको शर्म आनी चाहिए। आज जब देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है, ऐसे में भी आप अपनी घटिया राजनीति को और गांधी परिवार की घटिया मानसिकता को, जो हमें हमेशा ही देश के अंदर सेना को सवाल उठाती रही है और देश की सेना का हमेशा मनोबल गिराने का काम करती रही है, उस घटिया मानसिकता का फिर से आपने प्रगटावा कर रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस पर जम करके वार किया है। अक्सर वो अपने बयानों को लेकर के इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अभी कांग्रेस की मीटिंग के बाद वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी भारत सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बता रहे हैं। जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, भारत के जो काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो सरकार और सेना के साथ है और बैठक के बाहर राहुल गांधी के निर्देश पर वो पहलगाम आतंकवादी हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का ये बयान। आईएनसी का नाम बदलकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस बना देना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में ये आकर कहेंगे कि हम देश के साथ है, सेना के साथ है, हम राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा के साथ है, और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर जाकर राहुल गांधी के इशारे पर वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखकर कभी पाकिस्तान की पैरवी करेंगे, कभी पाकिस्तान को पहलगाम पर क्लीन चिट देंगे, कभी इस्लामिक जिहाद की लीपापोती करेंगे, और अब तो सेना के मनोबल पर सीधा हमला राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर किया जा रहा है। एक के बाद एक जो बयान आए हैं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर सिद्धरमैया, तारिक कर्रा से लेकर जिस प्रकार से सैफुद्दीन सोज ने बयान दिया, दिनेश गुंडूराव ने बयान दिया, जिस प्रकार से कांग्रेस के सोशल मीडिया के हैंडल से सरतन से जुदा करने वाला पोस्टर छपा, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। और अब ऑफिशियल प्रेस वार्ता में चन्नी जी, जो राहुल गांधी के सबसे खास माने जाते हैं,
वो आकर कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसका प्रमाण कहां है? ये प्रूफ तो हम हमेशा मांगते रहते हैं। सेना ने अनाउंस किया था, मतलब आज जब पूरा देश ये मांग कर रहा है और सेना के साथ खड़ा है कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, वैसे आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिलाया जाए, तो कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल पर चोट कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई प्रयोग भी नहीं है, ये कांग्रेस का पाकिस्तान को सहयोग है। राहुल गांधी ने तो बोला ही है कि इंडियन स्टेट के खिलाफ मुझे लड़ना है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं और उनके नेता भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए ऐसे लगातार बयान देते हैं। इससे पहले भी पुलवामा का दोष भारतीय सुरक्षा बलों पर डालने का काम कांग्रेस ने ही किया था। कांग्रेस ने ही नेशनल वॉर मेमोरियल को रोका था। कांग्रेस ने OROP से सेना को अलग रखा था। कांग्रेस ने मॉडर्न हथियार रफाल जैसे प्लेन्स कभी सेना को दिए नहीं थे। और आज यही कांग्रेस जिसने कारगिल के समय पर भी, कारगिल के युद्ध के बाद भी, जो कारगिल दिवस हम पूरे देश के रूप में उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको 5 वर्षों तक रोका था, ये कहते हुए कि ये कारगिल का युद्ध बीजेपी का युद्ध है। मतलब सेना का अपमान ये हमेशा बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। पाकिस्तान के बनेंगे भाईजान, यही कांग्रेस की असली पहचान। जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से जो बयान दिया गया है, उसको लेकर के लगातार सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर एक एक करके करारा पलटवार करने का काम किया है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देश और सेना का मनोबल तोड़ने वाली है। कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ती जहां पाकिस्तान की सेना, उनके नेता और आतंकी उल्टे भारत पर ही सवाल खड़े कर दे। ये पार्टी हर समय उन्हें ऑक्सीजन देने का काम करती है। ये लोग बाहर से CWC और अंदर से PWC हैं। सुनिए क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने कहा। भले ही आतंकी हमलों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से न लेती हो, भले ही देश की जनता की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार देश के लोगों की भावनाओं को न समझते हो, मगर उनको ये छूट नहीं मिलता है कि देश की सेना के मनोबल को बार बार गिराए, देश के लोगों के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करें। पहलगाम में जिस प्रकार का पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक हुआ है, पूरे देश में एक गम का माहौल है। CWC की मीटिंग हुई कल। CWC ने अपने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पारित किए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। CWC के मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए, उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बॉर्डरिंग स्टेट, उसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और आप सोच के देखिए, स्ट्रैटेजिकली ये कांग्रेस का प्लान्ड विजन है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी CWC के मीटिंग के पश्चात एक तरफ खड़गे जी कुछ बोलेंगे एक रिजोल्यूशन के बारे में, और दूसरी तरफ बॉर्डरिंग स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के सांसद और उनके एक बहुत बड़े नेता चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायु सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द है, मैं पढ़ रहा हूं, आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता न चले, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा।
प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर टॉन्ट कसा। आप बताइए 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। आप लोग जो मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, रोज इस पर डिबेट हो रही है और आप पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के बयानों को बाई रिकॉर्ड चला रहे हैं, जहां वो खुद कह रहे हैं कि हमें डर है कहीं सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं न कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये कांग्रेस का एक तरीका रहा है कि ये लिख के कुछ, मुझे तो कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि हर दिन एक नेता बाहर निकल के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंडिया को कोसे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। इट इज मोर देन अ कोइंसिडेंस। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार हो सकता है, मगर जब से आतंकी हमला हुआ है 22 तारीख से, हर दिन मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो फहरिस्त लंबी है और आप जानते भी हैं, मगर फिर भी सैफुद्दीन सोच जो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर के न केवल सेना का बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। उन्होंने देश की एकता, अखंडता का अपमान किया है। सुनिए तरुण चुग का ये बयान। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सांसद ने सेना का ही नहीं पूरे राष्ट्र का अपमान किया। ये कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती की सोच का जीता जागता उदाहरण है। कुंठित मानसिकता से ग्रस्त एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस बार बार देश के जाबाज सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है और पाकिस्तान मीडिया की भाषा, आईएसआई की भाषा बोल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। शहीदों की कुर्बानी पर सवाल उठाना बताता है कि कांग्रेस आज भी वोट बैंक के लिए देश की अस्मिता को दांव पर लगाने से नहीं चूक रही। ये वही कांग्रेस है जो हर आतंकी घटना के बाद सुरक्षा बलों से सबूत मांगती है। दंतावाड़ा में सीआरपी के जवान शहीद हों तो सोनिया गांधी जी की आंख से आंसू नहीं निकलता, लेकिन बाटला कांड में आतंकवादी मरे तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल रिलीज आता है कि श्रीमती सोनिया गांधी सारी रात आतंकवादी के मरने पर रोती रही। ये पाकिस्तान की भाषा है, देश विरोधी भाषा है, जो कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति से दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन आज भी आतंक के खिलाफ कांग्रेस निर्णायक बयान देने से घबरा रही है।
इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि एक कहीं और की भाषा बोल रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। यानी कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि यह भारत की भाषा हो ही नहीं सकती। सुनिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बयान। चन्नी है, कल उन्होंने बोल दिया है कि अभी तक सबूत नहीं दिया भारत सरकार ने, तो इसको किस तरह से देखते? पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, क्या कल सबूत? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में बोला कि जो पुलवामा अटैक करके आई थी इंडियन। दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको पता ही नहीं लग रहा। अभी दुर्भाग्य, इतना बड़ा कांड हो गया, उनको दिख नहीं रहा। अभी भी उनको दिख नहीं रहा क्या इतना बड़ा अटैक हुआ? इतना बड़ा पहले हो गया था। सर्जिकल स्ट्राइक की वो मांग रहे हैं पूरी का इतना बड़ा अटैक हुआ था, उनको वो भी दिखाई नहीं दिया। और सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत। ये तो भाषा इस प्रकार की बोलते हैं कि शायद ये दूसरे कहीं और की भाषा बोल रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहे। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है, न सिर्फ बीजेपी के तमाम नेता, डिफेंस एक्सपर्ट चरणजीत सिंह चन्नी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनता भी एक बार फिर से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके ये सवाल पूछ रही है कि आखिर जब जब बात सेना की होती है या सरकार की होती है तो कांग्रेस ऐसी बयानबाजी क्यों करती है जिससे फायदा पाकिस्तान को पहुंचे। अब जिस तरीके से भाजपा के ये तीखे हमले शुरू हो गए हैं, उसके बाद से चरणजीत सिंह चन्नी अपने बयान से पलटते हुए भी नजर आए और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक के कोई सबूत नहीं मांग रहा हूं। सुनिए चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान, जहां पर उन्होंने अपनी सफाई पेश की। मैं आज पहले भी बोला हूं, अब फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर तरीके से चट्टान की तरह सरकार के साथ है। सरकार उनका पानी बंद करे, उनके बंदे बुलाए, उनके बंदे भेजे, सरकार उनकी हवा बंद करे, सरकार जो भी एक्शन करे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। जो भी फैसला सरकार का होगा हम उसके साथ ही खड़े दिखेंगे और हमें कड़े से कड़ा चाहिए उनके साथ एक्शन। और जो परिवार वहां मारे गए हैं उनको इंसाफ चाहिए, ये हमारी मांग है और ये होनी चाहिए। और आज सरकार से अपेक्षा है कि ये हो। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूं। अब मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तुम इधर उधर की बात मत कर, बता के काफिला लुटा क्यों? हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बात उन लोगों की जो मारे गए हैं सैलानी, जिनको निर्दोषों को मारा है, जिनकी धर्म पूछकर मारा है, वो देश को आज इंसाफ चाहिए, उन परिवारों को इंसाफ चाहिए। सरकार उनको इंसाफ दे, हम सरकार के हर तरीके से साथ हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।